अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लाज्मा के रिगार्डिंग। और ये जो प्लाज्मा है इसका कॉन्स्टिट्यूशन हमने पहले ही पढ़ा है बेटा। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 55% ऑफ ब्लड। और इसकी जो कंपोजिशन है प्लाज्मा कितना कम इसका जो कंपोजिशन है प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है उसमें आता है मैक्सिमम पहले नंबर पर इसमें है वाटर होता है। वाटर कितने परसेंट बेटा? 90 to 92% प्लाज्मा में पानी होता है, वाटर होता है। सेकंड वन इज इसके कंपोजिशन में प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 6 to 8%। और जो बेटा है तीसरे नंबर पे इसमें होता है इनऑर्गेनिक inorganic substances that constitutes 1 to 3% of plasma, जिसमें आता है सोडियम आयन हो गया जैसे बेटा, पोटाशियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन, Cl- एटसेट्रा। ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उनका कितना कंट्रीब्यूशन है? 1 to 3%। और फिर आता है बेटा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फोर्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कितने होते हैं इसमें? 1%। इसमें आता है ग्लूकोज। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, यूरिया एटसेट्रा। बेटा हमने पढ़ा अब तक ये जो प्लाज्मा है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 55% ऑफ द ब्लड। और इसकी जो कंपोजिशन है इसमें वाटर है 90 to 92%, प्रोटीन 6 to 8%, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस 1 to 3%, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस 1% जिसमें इंक्लूड होता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एट्सट्रा। और प्लाज्मा में बेटा अबाउट 200 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। उसमें 200 कितने बेटा? अबाउट 200 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं बेटा। 200 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा में। 200 टाइप्स ऑफ प्रोटीन जिसमें 3 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स है बेटा प्लाज्मा में, जिसमें 3 है जो हम पढ़ेंगे। पहला है एल्बुमिन। कौन सा बेटा? फर्स्ट वन इज एल्बुमिन। एल्बुमिन कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? 4.7%। और ये जो एल्बुमिन है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटा जो ऑस्मोटिक बैलेंस है ब्लड प्लाज्मा, दैट्स ये होल्ड करता है वाटर ब्लड प्लाज्मा में। एल्बुमिन कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है बेटा? 4.7%। और ये रिस्पॉन्सिबल है ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। ऑस्मोटिक बैलेंस इन प्लाज्मा, ऑस्मोटिक बैलेंस इन प्लाज्मा। एल्बुमिन जो ये 4.7% कॉन्स्टिट्यूट करता है और ये ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है बॉडी में, ब्लड प्लाज्मा में। और सेकंड इम्पॉर्टेंट दैट्स ग्लोबुलिन। ये बेटा करता है कॉन्स्टिट्यूट कितना? 1.3%। ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? 1.3%। और इसके 2 टाइप्स है, अल्फा ग्लोबुलिन और दूसरा है बीटा ग्लोबुलिन। दोनों ही 3 टाइप्स, बल्कि 3 टाइप्स है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और तीसरा है गामा ग्लोबुलिन। तीसरा कौन है? गामा ग्लोबुलिन। ये जो अल्फा ग्लोबुलिन है ये ट्रांसपोर्ट करता है बिलीरुबिन को। ठीक है, इसमें ग्लोबुलिन 1.3% और इसके 3 टाइप्स है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन।
इसमें जो अल्फा ग्लोबुलिन है इसका काम है बिलीरुबिन, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ट्रांसपोर्ट्स, ये बिलीरुबिन फ्री हीमोग्लोबिन और कॉपर को ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट्स बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। दूसरा जो है फ्री हीमोग्लोबिन एंड कॉपर। अल्फा ग्लोबुलिन का काम है ट्रांसपोर्ट करता है किसको, बिलीरुबिन को, फ्री हीमोग्लोबिन और कॉपर को। सेकंड वन इज दैट इज बीटा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है, एक कैरी किसको करता है एक जगह से दूसरी जगह, दैट्स फैट्स, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स और बीटा आयरन को, एंड आयरन। बीटा ग्लोबुलिन का काम है कौन सा, इनका इसका जो काम है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट, कैरोटीनॉइड और आयरन। थर्ड टाइप जो है बेटा दैट्स गामा ग्लोबुलिन, थर्ड टाइप जो है वो है गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन जो है ये बेटा क्या बनाता है बॉडी में, ये एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज है बेटा, एंटीबॉडीज वो किस प्रोटीन से बनती है, गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन का काम है एंटीबॉडी बनाना, एंटीबॉडी इसी प्रोटीन के बनी होती है। और जो तीसरा प्रोटीन है बॉडी में इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दिस 200 दैट्स फिब्रिनोजिन, फिब्रिनोजिन, फिब्रिनोजिन। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन कितना है 0.9%, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको सिंथेसाइज कौन करता है बेटा, सिंथेसाइज, इसके बारे में आप पढ़ेंगे ब्लड कोआगुलेशन में। ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो हेल्प करता है हमें ब्लड कोआगुलेशन में। इसको कौन बनाता है, इसे लिवर सिंथेसाइज करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसका कॉन्स्टिट्यूशन 0.9%। ये जो फिब्रिनोजन है इसको कौन सिंथेसाइज करता है, लिवर। और ये फाउंड होता है कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। इसका काम जो है बेटा वो हेल्प करता है किसमें, हेल्प्स इन ब्लड कोआगुलेशन, ये हेल्प करता है ब्लड को कोआगुलेट होने में, ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड कोआगुलेशन। ये बेटा इम्पॉर्टेंट है और ये हेल्प करता है हमें ब्लड कोआगुलेशन में। अब हम बेटा कुछ एंट्रेंस पॉइंट्स पढ़ेंगे, ईपी एंट्रेंस पॉइंट्स। इसमें पहला है जो आयरन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स है, जो आयरन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं प्रोटीन्स, उनको क्या बोला जाता है, आयरन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स जो है बेटा इनको बोला जाता है ट्रांसफेरेटिन, ट्रांसफेरेटिन, ट्रांसफेरेटिन। जो आयरन को एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन्स ले जाते हैं उन प्रोटीन्स को बोला जाता है ट्रांसफेरेटिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आयरन कहाँ, जो प्रोटीन्स अब आयरन को स्टोर करते हैं, आयरन स्टोरिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन जो है उसको बोला जाता है फेरेटिन, फेरेटिन। फेरेटिन जो है ये आयरन को स्टोर करता है। थर्ड पॉइंट जो कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है, कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन जो है, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन जो है उसको बोला जाता है बेटा सेरुलोप्लाज्मिन, उसको बोला जाता है सेरुलोप्लाज्मिन, सेरुलोप्लाज्मिन। और जो चौथा पॉइंट है प्लाज्मा क्या किसे कहते हैं, अगर प्लाज्मा में आएगा वो होता है ब्लड माइनस सेल्स। ब्लड में से जब हम सेल्स को बाहर निकालेंगे तो क्या बचता है, प्लाज्मा। सेकंड, और अब सेरम, जब प्लाज्मा में से हम बाहर निकालेंगे, प्लाज्मा से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या, कोआगुलेटिंग प्रोटीन्स, कोआगुलेटिंग प्रोटीन्स।
प्लाज्मा से जब आप निकालोगे क्या कोगुलेटिंग प्रोटीन्स, जो बचेगा उसे बोला जाता है सेरम। सेरम। थर्ड वन इज लिम्फ। लिम्फ जो है प्लाज्मा प्लस लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा प्लस लिम्फोसाइट्स जो है उसे बोला जाता है लिम्फ। और जो अब हमारा टॉपिक है दैट विल बी ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स बेटा हमारी बॉडी में जो है, इंसान की बॉडी में 200 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। कितने? 200 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। इंसान की बॉडी में 200 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, जो बिलोंग करते हैं बेटा, जो बिलोंग करते हैं 40 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को 200 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स है, मगर बिलोंग करते हैं किनको? 40 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, यानी 40 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें पढ़ने हैं, जो 2 इम्पोर्टेंट है, इनमें से जो 2 इम्पोर्टेंट है दैट्स एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम हमें जो पढ़ने हैं, जो आपको ज़रूरत लगेंगे। एंट्रेंस में भी पूछा जाता है कभी क्वेश्चन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से या आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम से। ये 2 इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ है वो इन्हीं 2 ब्लड ग्रुप्स के अगेंस्ट जनरेट होती है। अगेंस्ट दीज सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज आर जनरेटेड अगेंस्ट दीज ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज जो है बेटा, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज वो जनरेट होती है अगेंस्ट दीज 2 सिस्टम्स। वो जनरेटेड बिकॉज सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज आर जनरेटेड अगेंस्ट these systems। जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ है बेटा वो इन्हीं के अगेंस्ट जनरेट होती है। हमने पढ़ा अब तक जो ब्लड ग्रुप्स में कितने टाइप्स है? 200 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स है, जिसमें जो बिलोंग करते हैं 40 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। और इनमें जो हमें पढ़ने हैं 2 इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, वन इज़ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड सेकेंड इज़ आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। बिकॉज क्योंकि सर्कुलेटिंग जो एंटीबॉडीज़ बनती है बेटा वो अगेंस्ट इन्हीं 2 सिस्टम्स के अगेंस्ट बनती है। सो अब हम पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में बेटा 4 ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट है, 4 ब्लड ग्रुप्स। एबीओ सिस्टम में बेटा 4 ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट है। कौन कौन है? फर्स्ट इज ए बी एंड ओ। कौन ब्लड ग्रुप्स बेटा प्रेजेंट है? ए बी एंड ओ। ए बी एंड ओ। जो ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप जो है, ये 3 ब्लड ग्रुप्स जो है इनको डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर। इनको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर जो है इसने डिस्कवर किया था ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा? ए बी एंड ओ, लैंडस्टीनर। और जो बेटा जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप, इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको 2 साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया था। डिस्कवर जो है 2 साइंटिस्टों ने किया था। एक का नाम था डी कैस्टिलो और जो दूसरे का नाम था वो था नाम स्टीनी। डी कैस्टिलो एंड स्टीनी जो है दूसरा साइंटिस्ट है जिसने ए बी ब्लड ग्रुप को
डिस्कवर किया। ए बी जो ब्लड ग्रुप है सिस्टम है, इसमें 4 ब्लड ग्रुप्स है। फर्स्ट वन इज़ ए, सेकंड वन इज़ बी, थर्ड इज़ ए बी एंड फोर्थ वन इज़ ओ। ए बी एंड ओ जो ब्लड ग्रुप्स है इसको डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर ने, और जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसको डिस्कवर किया था डी कैस्टेलो एंड स्टेनी। और अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए के बारे में अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप ए बेटा। ये ब्लड ग्रुप ए है, जो ब्लड ग्रुप ए है, इंडिविजुअल की जो आरबीसी है उस पे ए एंटीजन होता है। आरबीसी के जो मेम्ब्रेन है उस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। मान लो एक एंटीजन है ए एंटीजन, ए जो आरबीसी का मेम्ब्रेन है उस पे बेटा होता है प्रेजेंट ए एंटीजन। ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। ये जो ए एंटीजन है ये बनता है जब एच सबस्टेंस के साथ लिंक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, और जो टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट होगा उसका नाम है वो होगा एन एस्टाइल गैलेक्टोस एमाइन। ए एंटीजन इज पहला फीचर ब्लड ग्रुप ए का। जो ए ब्लड ग्रुप है, जिस इंडिविजुअल में ए ब्लड ग्रुप होगा उसमें आरबीसी मेम्ब्रेन पे ए एंटीजन लोकेट होगा। ए एंटीजन इज लोकेटेड ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन। ए ब्लड ग्रुप का फ्यूचर है कि ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। ए एंटीजन जो है प्रेजेंट होता है कहाँ पे? आरबीसी मेम्ब्रेन पे। आरबीसी मेम्ब्रेन पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। और एंटीजन कैसे बनेगा? एंटीजन जो है ये फॉर्म होगा, एंटीजन इज फॉर्मड व्हेन, कब? जब एच सबस्टेंस लिंक होगा, इज लिंक्ड विद द कार्बोहाइड्रेट्स। एच सबस्टेंस जो वो लिंक होगा किसके साथ? कार्बोहाइड्रेट्स। और जो टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट होगा, टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट वो कौन सा होगा? टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट जो है उसका नाम है बेटा एन एस्टाइल। याद रखना बेटा, एन एस्टाइल गैलेक्टोस एमाइन। एन एस्टाइल गैलेक्टोस एमाइन किसके साथ होगा? एन एस्टाइल गैलेक्टोस एमाइन होगा लिंक जो एच सबस्टेंस के साथ, जो कार्बोहाइड्रेट लिंक होगी, जो आखिरी कार्बोहाइड्रेट होगा वो होगा एन एस्टाइल गैलेक्टोस एमाइन। और जो बेटा बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप में जो है एंटीजन की आरबीसी मेम्ब्रेन पे क्या होगा बेटा? बी एंटीजन। सिंपल। बी ब्लड ग्रुप जो है, बीजी से मैंने ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट किया। बी ब्लड ग्रुप में इंडिविजुअल की जो आरबीसी है उस पे बी एंटीजन होगा। बी एंटीजन इज लोकेटेड ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी के मेम्ब्रेन पे जो एंटीजन होगा वो होगा बी एंटीजन। और बी एंटीजन कब बनेगा? जब आरबीसी की मेम्ब्रेन पे जो एच सबस्टेंस हो वो लिंक हो गया होगा कार्बोहाइड्रेट से। और इसमें जो टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट होता है एच सबस्टेंस पे, टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है गैलेक्टोस। टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट जो होगा बेटा वो होगा गैलेक्टोस। बी ब्लड ग्रुप का इंपॉर्टेंट फीचर, बी एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी मेम्ब्रेन में हो। और जो बी एंटीजन है ये बनता है जब एच सबस्टेंस लिंक होगा कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। और टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट कौन होगा? गैलेक्टोस। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है, अब ए बी ब्लड ग्रुप जो है, ए बी ब्लड ग्रुप में जो है दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, बोथ ए एंड बी एंटीजन। Both A and B antigen are present.
यानी कि 50% आरबीसीज पे ए एंटीजन होगा और 50% आरबीसीज पे कौन सा एंटीजन होगा, बी एंटीजन। बोथ ए एंड बी एंटीजन आर प्रेजेंट। और जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप में जो है बेटा इंडिविजुअल की जो आरबीसी है उस पे नाइदर ना उस पे ए एंटीजन होगा, नाइदर ए एंटीजन नॉर बी एंटीजन, उस पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा। बी एंटीजन, ना उस पर ए एंटीजन होगा बेटा, ना बी एंटीजन। और जो उसकी आरबीसी की जो मेम्ब्रेन पे सिर्फ एच सबस्टेंस लोकेट होगा। सो ओ ब्लड ग्रुप जो है उसमें ना ए एंटीजन होगा ना बी एंटीजन, और आरबीसी की मेम्ब्रेन पे सिर्फ एच सबस्टेंस होगा, उसके साथ कोई कार्बोहाइड्रेट लिंक नहीं होगा। और जो ये ब्लड ग्रुप्स है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ। ए जो है ये 40% पीपल में होता है, और बी जो है 10%, ए बी 4%, और जो 46% में ओ ब्लड ग्रुप ऑफ जो वर्ल्ड की जो दुनिया में लोग हैं, एक रफ एस्टिमेशन है कि 40% लोगों में ए ब्लड ग्रुप देखा गया है, 10% में बी ब्लड ग्रुप, और ए बी जो है 4% लोगों में है, और ओ जो है 46। और जो एंटीजन है, जो एंटीजन है बेटा, इसमें कौन है, ए एंटीजन है। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है, और ए बी में जो है ए बी है और बी भी है, ए बी और बी भी है। और जो ओ है उसमें कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव, ना उसमें ए है ना बी है। और जो एंटीबॉडी जो होगी, एंटीबॉडी जो ए में होगी वो होगी बेटा एंटी बी। ए ब्लड ग्रुप वाले में बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी। अगर इसमें बी आप ब्लड जब दूसरे इंसान को देते हैं, अगर खुदा ना खास्ता उसको बी ब्लड ग्रुप, जो पर्सन है उसका ए ब्लड ग्रुप है, उसकी बॉडी में बी ब्लड ग्रुप डाला गया, तो वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन होगी। जो क्यों होगी, क्योंकि उसकी बॉडी में बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी है। वो जो ही बी उसमें ट्रांसफ्यूजन उसका किया जाएगा, वो बी आरबीसी को ख़त्म करेगा। और जो बी में उसमें है एंटी ए, और इसमें कोई नहीं है। क्यों, इसमें ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है। और जो ए जो कौन सा है, ओ में, उसमें प्रेजेंट है एंटी ए और एंटी बी। याद रखना ये इम्पॉर्टेंट है, एंटी बी। ए में जो ये एंटीजन है, ए में ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए एंड बी, और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं। जो एंटीबॉडी है, क्या बेटा, एंटीबॉडी जो अगेंस्ट काम करेगी, जो ए में होता है वो एंटी बी है, और जो बी ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट है उसमें एंटी ए एंटीबॉडी है, और ए बी में कोई नहीं है। और ओ ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी भी है और बी में। अब अगर हम जीनोटाइप देखेंगे, जीनोटाइप अब अगर हम बेटा जीनोटाइप की बात करेंगे, जीनोटाइप की अगर हम बात करेंगे, जो जीनोटाइप होगा बेटा, ए में कौन सा जीनोटाइप होगा, ए में होगा आई ए। जो दोनों कैरेक्टर्स, एक पैरेंट मेल का होगा, एक फीमेल का, जो बच्चा है, जो भी इंडिविजुअल है उसमें एक कैरेक्टर आता हो, एक जो कैरेक्टर है जिसमें एक जो जीनोटाइप उसमें है, उसमें जो एक कैरेक्टर वो मेल से है, एक फीमेल से, या आई ओ, और आई ए, या मान लो ये मेल जो उसका फादर है उसमें ए ब्लड ग्रुप है, और मदर में भी ए ब्लड ग्रुप है, और या आई ए ओ, जो है ए बी और ए बी, ये हमेशा डोमिनेंट होते हैं ओवर ओ ब्लड ग्रुप। जो बी में होगा वो होगा आई बी, या आई ओ, ठीक है। और ए बी वाले में एक ही पॉसिबिलिटी है आई बी, क्योंकि ए और बी हमेशा डोमिनेट होते हैं
ORO, और जो जिसमें I ब्लड ग्रुप होगा उसका जीनोटाइप होगा O। ठीक है, ठीक है, यह बात हो गई रिगार्डिंग जीनोटाइप। और बेटा अब अगर हम बात करेंगे कि ये डोनेट किसको कर सकता है, ब्लड डोनेशन की अगर बात की जाए, एक वाला किसको दे सकता है, या तो ये ए को देगा या ए बी, क्योंकि ए को ही दे सकता है। अगर बी वाले को देगा तो वहाँ पे एंटीबॉडी होगी, और ए बी वाले को दे सकता है क्योंकि वहाँ पे कोई एंटीबॉडी होगी ही नहीं। ठीक है, और बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ये जो ए बी वाला है सिर्फ ए बी को दे सकता है, और जो ओ है ओ के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनती ही नहीं है। ये ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी, और ओ। सो जो ये बना ओ वाला, इसका क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल। इसको बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी ब्लड दे सकता है, ए वाले को भी, बी को भी, ए बी को और ओ को भी। ठीक है बेटा, यो हो गई बात किसके रिगार्डिंग, डोनेशन की। अगर लेना होगा ब्लड, अगर लेना होगा, ये किससे ले सकते हैं ब्लड, अगर होगा रिसीव करना ब्लड। अब अगर किसी को ज़रूरत पड़ गया इनमें, ए वाले को अगर ज़रूरत पड़ गया तो ये ए वाले से ले सकता है या ओ वाले से, बी से नहीं ले सकता है। बी वाला भी इसी तरह बी से ले सकता है ब्लड और ओ से ले, और जो ए बी वाला है ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से। तो ये बन गया यूनिवर्सल रिसेप्टर एक्सेप्टर, और ओ वाला सिर्फ ओ से। ये क्या बन गया अब, यूनिवर्सल। ओ वाला होता है यूनिवर्सल डोनर और ए बी वाला होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसी से भी ब्लड ले सकता है। सो ये हो गई रिगार्डिंग ए ब्लड ग्रुप के बाद। चलो अब क्वेश्चंस करेंगे। मान लो एक पर्सन है, एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसने शादी की किससे, उसने शादी की एक दूसरे पर्सन से जिसका ब्लड ग्रुप बी है। दूसरे पर्सन से, या मान लो हस्बैंड ब्लड जो है, हस्बैंड उसका ब्लड ग्रुप ए है, वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, विच, और अब हमें देखना है बेटा ऑफस्प्रिंग्स में कौन कौन ब्लड ग्रुप हो सकता है। चलो मान लो इसका ए वाले की सिर्फ पॉसिबिलिटी बनेगी आई ए या आई ए आई ओ। ठीक है, इसमें जीन होगा ए के, या आई ए अगर होगा तो उसमें जीन होगा सिर्फ ए के लिए, और अगर आई ए और आई ओ होगा उसमें जीन होगा ए और ओ ब्लड ग्रुप बनाने के लिए भी ए ब्लड ग्रुप। अब डिपेंड करेगा फर्टिलाइजेशन के टाइम कौन सा जीन आता है, और अगर जो उसकी वाइफ है उसका हो सकता है आई बी, ठीक है, या आई बी आई ओ। अगर यहाँ से बी आया, यहाँ से ओ तो डोमिनेंट हमने पढ़ा, जब भी होगा बी ए या ए बी ये डोमिनेंट है तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा। अगर दोनों तरफ से ओ आ गया तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, आई ओ ब्लड ग्रुप। ये बेटा आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे डिटेल में, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस कौन से हेट्रोजाइगस जो होते हैं, हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स या होमोजाइगस, इसमें हम लेंगे हेट्रोजाइगस वाला जो होगा आई ए। इसमें सिंपली ए आएगा, आई ए आई ओ। ठीक है, इसका क्रॉस करेंगे हम किसके साथ, आई बी आई ओ, आई बी आई ओ। ठीक है बेटा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन कंडीशन बन सकती है अगर आई ए आया और आई बी आया। मान लो ये आ गया आई ए और आई बी, सो जो ब्लड ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा बेटा आई ए आई बी कौन सा होगा, अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम ये कैरेक्टर्स दो आ गए तो उसमें ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी। और अगर अब आई ए आया और यहाँ से आई ओ आया, कौन होगा बेटा आई ए, और आई ओ आया, कैरेक्टर आया ए के लिए भी ओ, ए हमेशा डोमिनेंट होता है ओ के ऊपर, तो ब्लड ग्रुप बनेगा बेटा ए। अब अगर आई ओ यहाँ से आया
और जो फादर से ओ ब्लड ग्रुप के लिए कैरेक्टर आया, मदर से बी ब्लड ग्रुप के लिए कैरेक्टर आया, आई ओ आई बी। सो ब्लड ग्रुप कौन बनेगा? बी, क्योंकि ये डोमिनेंट होता है बी हमेशा। और अब अगर यहाँ से भी ओ आया, आई ओ आई ओ, इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए ओ बनेगा। सो पॉसिबिलिटी है जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें चार में से कोई भी ब्लड ग्रुप होगा, या ए बी होगा, ए बी और ओ। अब ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया ब्लड ग्रुप्स के रिगार्डिंग, किस ब्लड ग्रुप के? ए बी ओ। जो आर एच ब्लड ग्रुप है, आर एच ब्लड ग्रुप जो है बेटा, आर एच ब्लड ग्रुप, आर एच ब्लड ग्रुप जो है ये पहली बार डिस्कवर किया लैंडस्टीनर एंड वीनर, किस में? आरबीसी जो बेटा रेसस मंकी की है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फाउंड किया गया, आरबीसी जो है, आरबीसी फर्स्ट इसे कहाँ पाया गया? जो आरबीसीज ऑफ रेसस मंकीज, आरबीसी जो थी रेसस मंकी की, उस पे देखा गया किसको? आरएच ब्लड ग्रुप। आरएच ब्लड ग्रुप में जो है इसको पहले देखा गया रेसस मंकी। किसने देखा? साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? उन दो साइंटिस्ट का नाम था, पहले का नाम था लैंडस्टीनर और जो सेकंड वन था उसका नाम था वीनर। इन दोनों ने देखा जो आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम किस पे? ये जो आरबीसी थी रेसस मंकी की। लेटर ऑन जो है ये एंटीजन देखा गया, आरबीसी जो है ह्यूमंस में प्रेजेंट जो आरबीसी है उसके सरफेस मेम्ब्रेन पे देखा गया। लेटर ऑन जो देखा गया, लेटर ऑन इन्होंने देखा, लेटर ऑन ये देखा गया जो एंटीजन किस में प्रेजेंट थे? एंटीजेंस ऑफ आर एच जो ब्लड ग्रुप के थे, आर एच ब्लड ग्रुप के जो एंटीजेंस थे ये देखे गए आरबीसी ऑफ। लेटर ऑन जो एंटीजेंस आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम के थे ये देखे गए थे किस पे? वायर फाउंड ऑन बेटा, ये देखे गए थे किस पे? जो ह्यूमन आरबीसी है उस पे भी प्रेजेंट है ह्यूमन आरबीसी। पहली बार देखा गया कि जो आरबीसी ऑफ रेसस मंकी है उसमें देखा गया आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, और किसने देखा? लैंडस्टीनर और वीनर। और लेटर ऑन ये पाया गया जो एंटीजेंस आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में प्रेजेंट है वही एंटीजेंस कहाँ पे भी प्रेजेंट है? आरबीसी ऑफ ह्यूमंस। और ये एंटीजेंस कितने टाइप के हैं? ये बेटा है इसके 5 टाइप है एंटीजेंस, 5 टाइप ऑफ एंटीजेंस देखे गए थे, 5 टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम में 5 तरह के एंटीजेंस है बेटा। फर्स्ट वन, इनके जो नाम है वो थे कैपिटल डी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। और जो इन 5 में से सिर्फ डी एंटीजन इम्पॉर्टेंट है। डी एंटीजन क्यों? डी ही क्यों, ई क्यों नहीं? सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट था सिर्फ ओनली डी एंटीजन इज इम्पॉर्टेंट, डी एंटीजन। अब आप पूछेंगे सर डी एंटीजन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ओनली डी एंटीजन इज इम्पॉर्टेंट बेटा इसीलिए है कि एंटीबॉडी सिर्फ इसी के अगेंस्ट बनती है, डी एंटीजन। सो ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों है डी एंटीजन ही इम्पॉर्टेंट? क्यों है ओनली डी एंटीजन? बिकॉज क्यों? बिकॉज जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी है, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज है, बिकॉज सर्कुलेटिंग, किसी ने आपसे पूछ लिया जी आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने एंटीजन? आपने बोले 5, कैपिटल डी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ई एंड कैपिटल ई। अब बोलेगा इंपॉर्टेंट कौन है? आप बोलोगे डी एंटीजन बोलेगा। क्यों? क्योंकि जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज जो है इसी के अगेंस्ट बनती है। सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज आर जनरेटेड अगेंस्ट इट, इसी के अगेंस्ट सिर्फ एंटीबॉडीज बनती है। डी एंटीजन को आल्सो, और जो डी एंटीजन को इसका दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसे बोला जाता है क्या? आर एच एंटीजन। डी एंटीजन को क्या बोला जाता है? डी एंटीजन आल्सो कॉल्ड, इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है आर एच एंटीजन। क्या बोला जाता है?
आर एच एंटीजन, दूसरा नाम क्या बोला जाता है, आर एच एंटीजन। और आर एच एंटीजन नहीं बेटा, सॉरी, आर एच एंटीजन नहीं, आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर। और आरबीसी जिस पे आर एच फैक्टर या डी एंटीजन होगा उसको आर एच पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरबीसी, आरबीसी having D antigen or RH factor on surface। जिस आरबीसी के सरफेस पे आरएच फैक्टर होगा या डी एंटीजन होगा, दूसरा नाम इसका डी एंटीजन है, उसको क्या बोला जाता है कि ये आरएच पॉजिटिव है, ये आरबीसी आरएच पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव है। और जो विदाउट होगी, अब जो विदाउट आरएच फैक्टर होगी उसको बोला जाता है, वो क्या होगी बेटा, आरएच नेगेटिव, आरएच नेगेटिव। अभी इम्पॉर्टेंट क्यों है, ए ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स, और इसमें इम्पॉर्टेंट केस बनता है। जो इम्पॉर्टेंट केस बनता है, मान लो अगर आप ये जो हस्बैंड है किसी भी औरत का, वो आरएच पॉजिटिव है, क्या है बेटा, आरएच पॉजिटिव, और वाइफ जो है वो आरएच नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव और आरएच नेगेटिव। और जो फीटस इनमें डेवलप होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीटस डेवलप होगा वो आरएच पॉजिटिव है। अब उसमें जो आरबीसी बनी है उसमें आरएच पॉजिटिव प्रेजेंट है। और इनकी जो बेटा है ये है फीटस में, जो है फीटस में कौन सी आरबीसी है, फीटस में जो आरबीसी उस पर कौन सा फैक्टर है, उसमें आरएच फैक्टर, आरएच पॉजिटिव है, वो आरएच उसके पे आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, तो वो आरएच पॉजिटिव हो गया। इनकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी वो बेटा सेफ होगी, फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी वो सेफ होगी, प्रेगनेंसी जो है वो सेफ है। बट जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी वो नहीं हो सकती अगर क्या पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ के टाइम जो है, जो आरएच पॉजिटिव आरबीसी जो फीटस की वो मदर की बॉडी में जाएंगी और मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव हो प्रेजेंट बननी स्टार्ट हो जाएंगी। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसके पार्चुरेशन के टाइम पे क्या होगा, ये जो आरएच पॉजिटिव आरबीसी जो है किसकी, फीटस की, वो चली जाएंगी मदर के ब्लड में, मदर के ब्लड के साथ मिक्स होगी, मदर के ब्लड के साथ वो मिक्सअप हो गई, किसके साथ, मदर के ब्लड के साथ। सो मदर की बॉडी में क्या घुस गई, आरएच पॉजिटिव, जबकि वो आरएच पॉजिटिव उसमें वो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी बॉडी में जो है, मदर की बॉडी में क्या जनरेट होगी, एंटीबॉडीज़ होगी, एंटी आरएच पॉजिटिव, जो कि आरएच ब्लड एंटी आरएच पॉजिटिव, उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनेगी वो अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव फैक्टर के साथ के खिलाफ बनेगी। ज्यूरिंग जो सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी हो सकता है, ये होगा कि जो एंटी आरएच बॉडी है ज्यूरिंग सेकंड एंड थर्ड प्रेगनेंसी, सेकंड और थर्ड प्रेगनेंसी में ये हो सकता है कि होगा कि जो एंटी आरएच है, एंटी आरएच जो है, एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ वो एंटर कर जाएंगी किस में, फ्यूटस के ब्लड में थ्रू प्लासेंटा, वो फ्यूटल बॉडी में जाएंगी थ्रू प्लासेंटा, फ्यूटल बॉडी में जो ही जाएंगी थ्रू प्लासेंटा, वो एंटर करेंगी किस में, फ्यूटल बॉडी में थ्रू प्लासेंटा, और वो ब्रेक डाउन करेगी आरबीसीज़ को। प्लासेंटा में जो ही ये घुसे तो ये ब्रेक डाउन करेगी आरबीसीज़ को। क्यों करेंगी, क्योंकि वो आरएच पॉजिटिव हो सकती है, या इसमें अगेंस्ट आरएच क्या हो गया, अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव, उसके में एंटी आरएच पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज़ वो ब्रेक डाउन करेगा किसको, आरबीसीज़ को,
आरबीसीज ब्रेकडाउन को हीमोलिसिस कहते हैं। वो आरबीसीज को ही ख़त्म करेंगी। हीमोलिसिस हीमोलिसिस जो ही हो गया, और इस डिसऑर्डर को क्या वो पीठ में ही, माँ की पीठ में ही मर जाए तो वो बच्चा, इसको बोला जाता है, इस डिजीज़ को क्या बोला जाता है, एर्थ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस या हीमोलिटिक डिजीजेज ऑफ न्यूबॉर्न और हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। सो क्या होगा, जो हस्बैंड होगा वो RH पॉजिटिव होगा और वाइफ RH नेगेटिव। RH नेगेटिव जो ही होगा, जो फर्स्ट अगर फ्यूटस मान लो RH पॉजिटिव है, फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ होगा। पार्चुरेशन के टाइम में RH पॉजिटिव RBC जो है ये मदर के ब्लड में चली जाएंगी और उसकी जो ये है बॉडी में एंटी RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज सिक्रेट करेंगे, और सेकंड और थर्ड प्रेगनेंसी में जो एंटी RH एंटीबॉडीज़ है पॉजिटिव, जो एंटीबॉडीज़ वो फ्यूटल बॉडी में जाएंगी और क्या करेंगी, थ्रू प्लासेंटा और ब्रेक डाउन करेगी आरबीसीज को, इससे बच्चा मर जाए। इस कंडीशन को बोला जाए एर्थ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस और हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। सो इससे बचने के लिए जो ही पार्चुरेशन है, एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे ये एंटीबॉडीज़ नहीं बनती है और जो है इस कंडीशन से बचा जा सकता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट वन इज़ जो बम्बई फिनोटाइप है। बम्बई फिनोटाइप क्या है बेटा, बम्बई फिनोटाइप ये एक ब्लड ग्रुप है जो डिस्कवर किया था MY बिंडे ने, मेट्रोपॉलिटन सिटी बम्बई, पुराना नाम उसका इस वक्त मुंबई है। बम्बई ब्लड ग्रुप की देखा गया, ये सिमिलर रिएक्शन, सेरोलॉजिकल रिएक्शन दिखाता था ओ ब्लड ग्रुप के साथ। जो ब्लड ग्रुप ओ सेरोलॉजिकल रिएक्शंस दिखाता है, ये ब्लड ग्रुप वही रिएक्शन है। और जो ये ब्लड ग्रुप है इसमें H सब्सटेंस भी प्रेजेंट नहीं थे, हैंस एंटीजेंस आर ऑल टुगेदर ना एंटीजेंस प्रेजेंट थे ना ही H सब्सटेंस। ये क्या दिखाता था, ये सेरोलॉजिकल जो रिएक्शंस है, सेरोलॉजिकल जो रिएक्शंस है ये सिमिलर दिखाता तो दैट ऑफ, ये जो ये ब्लड ग्रुप है ये सिमिलर दिखाता था ओ ब्लड ग्रुप दैट ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। ये सेरोलॉजिकल रिएक्शन सिमिलर दिखाता था किस ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग, ओ ब्लड ग्रुप। बट जो ही इसे बारीकी से फिर देखा गया और इसमें H सब्सटेंस भी प्रेजेंट एब्सेंट था। ये जो ये ब्लड ग्रुप था बम्बई फिनोटाइप, इसमें H सब्सटेंस भी एब्सेंट था और सो एंटीबॉडीज़ नहीं होंगे। जब H सब्सटेंस नहीं होगा और एंटीजेंस भी एब्सेंट थे, ना ए एंटीजन था ना कोई एंटीजेंस भी एब्सेंट थे। सो ये सिमिलर ये हुआ था, ये डिस्कवर किया गया था मेट्रोपॉलिटन सिटी में। बम्बई फिनोटाइप एक ब्लड ग्रुप देखा गया जिसमें जो सिमिलर सेरोलॉजिकल रिएक्शंस तो दिखाता था किसके, ओ ब्लड ग्रुप के तरह दिखाता था, मगर जो ही देखा इस ब्लड ग्रुप में H सब्सटेंस भी एब्सेंट था और एंटीजेंस भी ऑल टुगेदर एब्सेंट था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा होगा वो हार्ट के रिगार्डिंग होगा और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स अ लॉट।